हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग है ना सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इसकी बात करेंगे और स्टैक के लिए मतलब हम ये जो भी बातें करेंगे सी प्लस प्लस एस टी एल की वो स्टैक के लिए करेंगे। तो यार देखो, स्टैक के बारे में सबको पता है अब कि ये कुछ इस तरीके की हमारी स्टैक होती है और हमारी स्टैक हम लीफो और फीलो या तो लीफो या फिर फीलो इस प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है। अब यार देखो, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा है एरे से हो सकता है, ठीक है, और लिंक्ड लिस्ट से हो सकता है। पर यार बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें स्टैक का यूज करना होता है। अब बार बार तो हम ऐसे स्टैक को इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते कि हर बार हम गए, हमने है ना पहले एरे बनाया, फिर एरे का बिहेवियर स्टैक के जैसे बनाया, लिंक लिस्ट बनाई, या फिर लिंक लिस्ट का बिहेवियर स्टैक के जैसा बनाया। ऐसा तो हम बार बार कर नहीं सकते। तो यार सी प्लस प्लस में क्या होता है, सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में, सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में हमारी स्टैक नाम की एक टेम्पलेट ऑलरेडी होती है, जो किस तरीके से डिफाइन होती है कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टैक होता है, फिर यहाँ पे हमारा डेटा टाइप होता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारी जो भी स्टैक का नाम होता है वो होता है। ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी स्टैक टेम्पलेट होती है। इसको डिफाइन करके हम लोग इजीली स्टैक को अपने क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं बिना इम्प्लीमेंटेशन के। ठीक है। तो यार आज हम इस ही टेम्पलेट के बारे में बातें करेंगे यहाँ पे, प्लस जो भी ऑपरेशंस हैं स्टैक के वो हम कैसे कर सकते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और देखो यहाँ पे है ना जीएफजी पे हमें यहाँ पे प्रैक्टिस पेज पे एक यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है सी प्लस प्लस एस टी एल में स्टैक के लिए, कि यहाँ पे हमें एक स्टैक एस है जिसपे हमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अब इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन को मतलब इस कॉन्सेप्ट को तुम्हें यहाँ पे बताऊं, मैं तुम्हें पहले बताऊंगी कि हम स्टैक टेम्पलेट को यूज किस तरीके से करेंगे। तो मैं आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हम स्टैक वाली जो टेम्पलेट है उसको कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हेडर इंक्लूड करूंगी, जिस हेडर में हमारी स्टैक टेम्पलेट डिफाइन है वो हैश इंक्लूड मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टैक कर दिया। अब देखो मैं क्या बनाऊंगी, मैं टेम्पलेट को डिफाइन करूंगी तो स्टैक, ठीक है, इंटीजर टाइप की होगी, और एस टी ये हमारा क्या है, स्टैक का नाम है। तो मतलब ये तो हमारी स्टैक टेम्पलेट है, उसमें हमने डेटा टाइप दे दिया क्या, इंटीजर, और उस स्टैक का नेम दे दिया। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, इस तरीके से हम लोग है ना मतलब स्टैक की हेडर को इंक्लूड करके और स्टैक टेम्पलेट को मतलब स्टैक को डिफाइन करके हम लोग इजीली स्टैक को यूज कर सकते हैं। अब देखो स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो यार देखो यहाँ पे एक ये पुश ऑपरेशन होता है हमारा, जिसमें हम लोग हमारी जो भी वैल्यू हमें पुश करानी होती है वो दे देंगे। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा साइज होता है, जो कि हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें स्टैक का साइज बता देगा। ठीक है। ये हमें स्टैक का साइज बता देगा, तो मैं इसको किसी इंट एस वेरिएबल में ले लेती हूँ। ठीक है। और मैं क्या करा देती हूँ, सी आउट करा देती हूँ यहाँ पे एस को। ठीक है। एक क्या होता है, एक हमारा स्टैक का टॉप होता है। ठीक है। ये क्या देगा, ये हमारे टॉप एलिमेंट को देगा, तो मैं इसको भी रिसीव करा लेती हूँ टॉप एलिमेंट में। सारे ऑपरेशन हमने इम्प्लीमेंटेशन में देखे हैं, तो यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट भी किसको करा देती हूँ, मैं प्रिंट करा देती हूँ हमारे टॉप एलिमेंट को यहाँ पे। ठीक है। एक हमारा क्या होता है, स्टैक अगर हमारा एस टी डॉट पॉप होता है, जो कि क्या करेगा, हमारे टॉप एलिमेंट को स्टैक से बाहर निकाल देगा। तो इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद मैं तुम्हारा क्या साइज प्रिंट करा के दिखाती हूँ तुम्हें। और एक हमारा होता है बूलियन फंक्शन होता है। ठीक है। कि मैं यहाँ पे पूछूंगी कि इफ एस टी डॉट एम टी, कि अगर हमारी स्टैक खाली है इक्वल इक्वल ट्रू, तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे कर दो कि स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे कर दो ना, स्टैक इज नॉट एम्प्टी। ठीक है। तो इस तरीके के हमारे स्टैक के ऑपरेशन होते हैं। अब मैं तुम्हें इसे रन करके दिखाती हूँ। तो देखो, जब मैंने 8 स्टैक में पुश कराया, बिल्कुल 8 कराया, हमारा स्टैक का साइज क्या हो गया, 1 हो गया। अब टॉप एलिमेंट क्या था, हमारा 8 ही था, तो 8 आ गया। और फिर उसके बाद में मैंने इस 8 को स्टैक से बाहर निकाल दिया, स्टैक का साइज क्या हो गया, 0 हो गया, और देखो स्टैक इज एम्प्टी। तो ये सिंपल सा, कितना इजीली, हमें ना ही तो यहाँ पे एरे बनाना पड़ा, ना ही कोई लिंक लिस्ट बनानी पड़ी, कुछ भी नहीं बनाना पड़ा। और इजीली हमने क्या किया, स्टैक की हेडर को इंक्लूड किया, स्टैक की टेम्पलेट को यूज किया, और इजीली हमने क्या कर दिए, स्टैक के सारे ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर दिए। और भी ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के जो कि हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो
तो देखो इम्प्लीमेंट डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन अ स्टैक। तो इनपुट में क्या दे रखा है, द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स टी, टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है हमारे। द देन टी टेस्ट केसेस फॉलो द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स एन इंटीजर क्यू, हमें एक इंटीजर क्यू दिया हुआ है डिनोटिंग द नंबर ऑफ क्वेरीज, मतलब ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ क्वेरीज होगी, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट लाइन आर क्यू स्पेस सेपरेटेड क्वेरीज। तो अ क्वेरी कैन बी ऑफ फोर टाइप। अब एक क्वेरी कितने टाइप की हो सकती है, चार टाइप्स की हो सकती है। ए एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी एक्स एलिमेंट है, मान लो ये स्टैक है हमारी, ठीक है। इस स्टैक में हमें किसी भी एक्स एलिमेंट को क्या कराना है, पुश कराना है। बी, इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी पॉप्स टॉप एलिमेंट। तो बी वाले ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर स्टैक खाली नहीं है तो एलिमेंट को क्या करा दो, पॉप करा दो, मतलब टॉप वाले एलिमेंट को स्टैक से बाहर निकाल दो। सी, सी जो भी हमारे स्टैक का साइज है ना उसको प्रिंट करा दो। और डी, इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी प्रिंट द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, मतलब ये स्टैक हमारी खाली नहीं है, तो जस्ट सिंपली टॉप वाले एलिमेंट को क्या कराना है, हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। यही पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें पुश फंक्शन दिया हुआ है, तो पुश फंक्शन में हमें क्या करना है, हमारी स्टैक में एलिमेंट को पुश कराना है, ठीक है। तो हम ये करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली मेरी स्टैक एस दे रखी है, मैं एस डॉट पुश क्या करा दूंगी, एक्स करा दूंगी यहाँ पे, ठीक बात है। अगला क्या है, अगला हमारा पॉप फंक्शन है। तो यार देखो सबसे पहले तो मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, अंडर फ्लो की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो मैं पूछूंगी कि अगर मेरी एस डॉट एम टी, अगर मतलब मेरी स्टैक एम टी है, मतलब एस डॉट एम टी इक्वल इक्वल ट्रू है, तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से सिंपली क्या करा दूंगी, रिटर्न -1 करा दूंगी। नहीं तो मैं इन आंसर इक्वल टू क्या कराऊंगी, एस डॉट जो भी टॉप वाला एलिमेंट है उसको लेके आऊंगी और एस डॉट पॉप इस एलिमेंट को बाहर निकाल दूंगी और यहाँ से क्या करा दूंगी, रिटर्न करा दूंगी हमारे आंसर को, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा पॉप ऑपरेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे स्टैक का साइज लेके आना है, तो सिंपली कुछ मत करो, इंट साइज इक्वल टू एस डॉट साइज करा दो और यहाँ से क्या करा दो, रिटर्न करा दो किसको, साइज को, अच्छी बात है। और टॉप एलिमेंट लेके आना है तो वही बात चेक करनी पड़ेगी सबसे पहले कि अगर मेरी स्टैक खाली है, मतलब एस डॉट एम टी क्या है, इक्वल इक्वल ट्रू है, तो यहाँ पे क्या करा दो, यहाँ पे तुम रिटर्न करा दो -1 को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तुम लोग क्या करा दो, सिंपली रिटर्न करा दो एस डॉट टॉप को, जो भी टॉप पे एलिमेंट पड़ा हो, जो भी टॉप पे एलिमेंट रखा हुआ है उसको यहाँ से रिटर्न करा दो। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, हमारे पुश पॉप ऑपरेशन सारे सही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यार इस तरीके से कितना इजीली, ना ही तो हमें यहाँ पे कुछ एरे बनाना पड़ा, ना ही कोई लिंक लिस्ट बनानी पड़ी हमें, हमने इजीली स्टैक टेम्पलेट को यूज किया और स्टैक के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस, उन सभी को हमने यहाँ पे लगा के देख लिया, ठीक है। तो अगर तुम्हें सी प्लस प्लस STL समझ में आई हो स्टैक के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।